नमस्कार साथियों। हरियाणा के अंदर एक आईपीएस ने खुद को गोली मार के खुदकुशी कर ली। बहुत दुखद है। उससे भी ज़्यादा दुखद है कि इस हत्या के ऊपर राजनीति हो रही है और अक्सर हिंदुस्तान के अंदर हत्याओं पे, आत्महत्याओं पे और हिंसा पे राजनीति होती है, जो गलत है। भारत में कोई भी घटना हो, कोई भी दुर्घटना हो, घूम फिर के वो जाति पर आ जाती है। मैं आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहूँगा एक सर्वे रिपोर्ट के ऊपर, जो अगस्त और सितंबर की सर्वे रिपोर्ट है महाराष्ट्र को। वहाँ पे 250 किसानों ने आत्महत्या करी। कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई इसके ऊपर, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि रोजाना लोग मरते हैं। और कुछ आंकड़ों को माने तो तकरीबन 22,000 लोग भारत में रोजाना सुसाइड करते हैं। कल या शायद परसों की बात है, मैं एक वीडियो सुन रहा था, किसी आंदोलन कर रहे हैं वहाँ पे हरियाणा के अंदर। तो कहते कि एक दलित समाज का आईपीएस मर गया, और अगर आईपीएस ही सुसाइड कर सकता है तो फिर आम आदमी का क्या होगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि किसान आत्महत्या करे, या कोई आईपीएस आत्महत्या करे, या कोई डॉक्टर आत्महत्या करे, या कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करे, ये दुखद है। और भारत का जो संविधान है वो सबको बराबरी की नज़र से देखता है। तो ये किसान जिसने आत्महत्या करी है, या एक आईपीएस जिसने आत्महत्या करी, उन दोनों की आत्महत्या को अलग अलग दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। वो दोनों पीड़ित थे और उन दोनों ने आत्महत्या कर ली। अब बात यहाँ पे आ रही है कि कुछ नॉन दलित लोगों ने उसके ऊपर उस आईपीएस अधिकारी के ऊपर दबाव बनाया, जिस कारण से उसने आत्महत्या कर ली। ये जो सज्जन जिन्होंने आत्महत्या करी है, इनकी पत्नी भी एक आईएएस अधिकारी है। तो मैं एक तो ये जो दलित, नॉन दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ओबीसी, एससी, जनरल, इन पे जो राजनीति करते हैं हिंदुस्तान के अंदर, स्पेशली बीजेपी और कांग्रेस, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और एक मैं कहूँगा एक बड़ी ग्रे लाइन है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि जो जाट समुदाय है वो हरियाणा के अंदर ओबीसी की कैटेगरी के अंदर नहीं आता, मगर राजस्थान के अंदर ओबीसी की कैटेगरी के अंदर आता है। और इस आईपीएस अधिकारी जिसने आत्महत्या करी है, उसके जो कुछ आला अधिकारी थे वो एक पर्टिकुलर समाज विशेष से आते हैं, जो हरियाणा के अंदर ओबीसी में नहीं है, मगर राजस्थान के अंदर वो ओबीसी के अंदर है। तो राहुल गांधी जी जैसे जो नेता, जो आजकल सिर्फ ओबीसी पॉलिटिक्स पे फोकस कर रहे हैं, वो शायद अगर ये दुर्घटना राजस्थान के अंदर हो जाती और उसके आला अधिकारी एक समाज विशेष के होते, तो शायद शोर मचाने नहीं आते। मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहूँगा। एक जाति है जिसको मजहबी सिख कहते हैं। वो पंजाब के अंदर तो एससी कैटेगरी के अंदर आते हैं, मगर जब वो राजस्थान में, वही लोग जब राजस्थान के अंदर रह रहे हैं, तो वो लोग एससी में ना आके ओबीसी में आते हैं। ऐसे ही एक समाज है, नायक समाज, वो एससी में भी आता है, एसटी में भी आता है। उनकी लड़ाई जो है वो इसी बात पे चल रही है। मैं कुछ साथियों से कई बार मिला हूँ। घुमंतू समाज, वो डीएनटी कहलाते हैं, डू नॉट नोटिफाइड ट्राइब, मतलब वो एसटी में आना चाहते हैं, पर सरकार उनको एससी में नहीं ला पाई। वो कुछ एसटी में जाना चाहते हैं। तो ये जो कुछ दिनों पहले एक जाति की बात हो रही थी, धान का, जो राजस्थान की एक जाति है, वो एससी में थे, मगर वो एसटी में आना चाह रहे थे। और जो जातियां पहले से एसटी में थी, वो चाहती हैं कि वो जातियां नहीं है। तो ये जो ओवरऑल माहौल क्रिएट करा है साहब, ये जातिगत वैमनस्य की भावना से उस अधिकारी को पीड़ित करा, ये प्योर ऑफिस पॉलिटिक्स थी। दबाव बन रहा था, और हर ऑफिस के अंदर पॉलिटिक्स होती हैं, हर ऑफिस में दबाव बनता है। तो हर चीज़ को हमें जातिगत एंगल से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि एक आदमी जो एक स्टेट में दलित है, वो जरूरी नहीं है दूसरी स्टेट में भी दलित हो। और हमारी जो राजनीतिक दृष्टिकोण है वो इतना ज़्यादा करप्ट हो चुका है कि हम लोगों को इंसान मानना बंद कर चुके हैं, और हम उनको सिर्फ जातियों के थैलों में तोल रहे हैं कि ये फलाना जाति का है, ये ढीगना जाति का है। और तो और अब जिसका मुझे काफ़ी दुख है, मेरे जैसे बहुत सारे साथियों को भी इस बात का दुख है कि अब भारत में जातिगत जनगणना होने वाली है, और ये जो बिखराव की स्थिति है हिंदुस्तान के अंदर, ये बढ़ेगी। क्योंकि जातियों के आप जब
थैलों को अलग अलग नापोगे, भाई तेरे पास 100 वोट है, तेरे पास 75 वोट है, तो आपस में खींचतान होगी, लड़ाई होगी। कल की मैं अखबार में घटना पढ़ रहा था जिसके अंदर मूल ओबीसी कह रहे हैं हमारे पास ज़्यादा वोट है, आप न्यू ओबीसी वो ओबीसी, अगर मेरे श्रोता इस बात को नहीं जानते हो, न्यू ओबीसी वो लोग हैं जो सन 2000 के बाद जिनको ओबीसी बनाया गया है, जिसमें हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आते हैं। 2000 के पहले उनकी जो जाति है वो ओबीसी में नहीं आती थी। या मेरे जो कुछ साथी मेरे क्लास में पढ़ते थे, वो जब उन्होंने मेरे साथ एडमिशन लिया था वो ओबीसी में नहीं थे, पर अब वो ओबीसी में आ गए। तो ये जो जातियों का खेल खेल रहे हैं, और इस बात को हमको समझना होगा कि हम 75 साल से जो दवा दे रहे हैं, जाति की दवा, उससे हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे नहीं पहुंच पाए हैं। बेरोजगारी उससे ख़त्म नहीं हुई है, समाज में ऊंच नीच का जो भाव है वो नहीं ख़त्म हो पाया है। इसलिए हमें नए सोच के साथ इस बीमारी को नए दृष्टिकोण से देखना होगा। इसका इलाज हम तभी संभव कर सकते हैं जहाँ पे मानव खुद को प्यार करे, और हम जातियों के जो वो है ना गोले, और हमारे जो जातियों के ठेकेदारों में को हमने खुद को सौंप रखा है, हमें उन्हें तोड़कर बाहर आना होगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस नफरत के दौर में हम प्यार की बात करें, हम इंसानियत की बात करें, और हाथ जोड़कर मेरा रिक्वेस्ट है कि चीज़ों को जातिगत आधार पे देखना बंद करो, लोगों को इंसान मानो, उनको जातियों का पुतला ना मानो। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।